कैसा आया है, एम आर का स्क्वायर, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आता है। अगली बात है वो मैं क्या करना चाहता हूँ, अबाउट एनी डायमीटर, मैं किसके अबाउट बताना चाहता हूँ, डायमीटर के अबाउट बताना चाहता हूँ, अबाउट एनी डायमीटर, किसी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं बताना चाहूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर। तो आज की हमारे पास दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, पहले उसके बारे में काम करेंगे। दो थ्योरम्स हमारे पास हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। एक जो थ्योरम है उसका नाम क्या है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, और एक जो काम है वो हमारे पास क्या है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। पहले मैं इनकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, फिर इनको जो है वो हम धीरे धीरे समझ रहे होंगे और काम जो है वो हमारा खत्म होता चलेगा बेटा। तो पहला जो काम है जो आज हमने डिस्कस करना है दैट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अगला जो काम है सर वो हमारे पास क्या है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। उनके बारे में चीजें जो है ना वो हमने करनी है, सुनो ध्यान से। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस वर्ड जो है वो हमने क्या करना है, एक काम करना है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, और एक जो काम है सर वो हमारे पास क्या है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। एक जो काम है वो हमने क्या करना है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस करना है, और एक जो काम है वो क्या करना है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इन दोनों के बारे में आज हम जानेंगे, इनके बेसिस पे सवाल भी लगा रहे होंगे। एक से एक काम जो है वो आज हमने करना है, मतलब आज का जो ये 2 घंटे का सेशन है इसमें आप लगभग 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कर जाओगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और उसके अंदर लिखना शुरू करेंगे कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जो है वो आपको क्या कहता है। सुनेंगे ध्यान से, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हेडिंग डाल चुके, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये हेडिंग आपने डाली, और इसके अंदर जब आप लिखना शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में डालेंगे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस is equal to its moment of inertia, is equal to its moment of inertia about a parallel axis, about a parallel axis through its center of mass, parallel axis through its center of mass plus the product of mass of body, and square of perpendicular distance, square of perpendicular distance between the two parallel axes, square of perpendicular distance between two parallel axes। इस तरीके से जो है ना वो एक बॉडी हमारे पास है। ठीक है, हमने क्या करना है कि एक एक्सिस है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करता है। ठीक है, मान लो इस एक्सिस को जो है वो हमने नाम क्या दे दिया, ए बी। ठीक है, ये जो है ये हमारे कहां से पास करता है, ये सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस जो है ना वो हमारे पास है। सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास कर रहा है, और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है एक दूसरे एक्सिस के अबाउट जो इस सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के पैरेलल है। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट बतानी है, सीडी के अबाउट। वी विश टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सीडी। आप किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना चाह रहे हैं, सीडी। सीडी की खास बात क्या है कि सीडी जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। ए बी की खास बात क्या है कि ए बी जो है वो कहां से पास करता है, सेंटर ऑफ मास से पास करता है। कहां से पास करता है, सेंटर ऑफ मास। एंड लेट अस कंसीडर कि डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस, इन दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है सर वो कितना है, h, और इस पूरी बॉडी का मास जो है सर वो किसके बराबर है, m। तो नाम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्यों पड़ा सर, नाम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस इसलिए पड़ा क्योंकि इनमें जिस एक्सिस के अबाउट बात करनी है वो एक्सिस हमारे सेंटर ऑफ मास वाले के कैसा है, पैरेलल है। ठीक है, तो वी विश टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सीडी। हम सीडी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना चाहते हैं, और सीडी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट है, ए बी के। ए बी का मतलब जो कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से, प्लस लिखवाया है मल्टीप्लाई ऑफ मास ऑफ द बॉडी टू द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
ये काम जो है वो हमने करना है। इस तरीके से चीजें जो है ना वो पता है कि सीडी अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना चाहते हैं। सीडी की जो खास बात है, सीडी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना चाहते हैं। सीडी की खास बात क्या है सर, कि सीडी जो है वो ए बी के कैसा है, पैरेलल। तो ए बी का निकाल लीजिए, प्लस मास ऑफ द बॉडी कितना है m, डिस्टेंस कितना है h, और इसका क्या कर देना है स्क्वायर। तो ये काम जो है ना वो हमने करना है। वी विश टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस। नाम पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों है सर, क्योंकि हम उस एक्सिस के बारे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना चाहते हैं जो सेंटर ऑफ मास वाले के कैसा है, पैरेलल है। मतलब कि नाम पैरेलल और परपेंडिकुलर उस एक्सिस की वजह से है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। किसके अबाउट बताना है, सीडी के अबाउट बताना है। तो सीडी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं बताना चाहता हूं तो ए बी वाला प्लस बॉडी का मास कितना है m और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फिगर बना लो, ये डाटा जो है इसके साथ लिख लो। फिर हम बात करेंगे पैरेलल एक्सिस करने के बाद बात करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस की, कि काम जो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जो है वो हम कर चुके हैं, अब करेंगे परपेंडिकुलर। थ्योरम एक्सिस करी तो उसके बाद जो है वो परपेंडिकुलर की बात करेंगे, और परपेंडिकुलर वाला काम जो है वो कैसे होगा उसके बारे में चर्चा करते हुए चलें बेटा, शाबाश। करिए बेटा करिए जल्दी, शाबाश। कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना चाहते हैं एक उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास वाले के पैरेलल है, और सेंटर ऑफ मास वाले के पैरेलल अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है तो किसका, सेंटर ऑफ मास वाला प्लस बॉडी का मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस mh स्क्वायर। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया, ठीक है। तो सीडी के अबाउट बताना है तो ए बी वाला प्लस mh का स्क्वायर हमारे पास हो गया। ये काम आपने करना है। डन है ये बात। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो अब काम करना है परपेंडिकुलर। जिसके बारे में बात करनी थी वो पैरेलल था, तो नाम क्या पड़ गया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब जिसके बारे में बात करेंगे वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगा, इसलिए नाम क्या पड़ जाएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मान लो हमारे पास क्या है, इस तरीके से कोई भी जो है एक बॉडी जो है वो हमने मान ली, ये जो ये प्लेन लेमिना हमारे पास है, ये प्लेन जो है वो कहां लाई कर रहा है, एक्स में और कहां, वाई में। तो हमारे पास जो पता है, हमें पता किसके बारे में है, हमें पता है एक्स के बारे में, और किसके बारे में पता है, वाई। तो अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो मान लिया आई एक्स, वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या मान लिया, आई वाई। तो जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा बेटा वो कहां होगा, इस मार्कर की डायरेक्शन में होगा। और वो कौन सी डायरेक्शन है, जेड। तो अगर मैं जेड डायरेक्शन को मान लो हम यहां पे दिखाना चाहें, और मैंने ऐसे करके दिखा दिया कि विश टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। हम जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना चाहते हैं, तो जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एक्स वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लस में क्या हो जाएगा, वाई वाला। कि आई जेड जो है, आई जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। इसकी भी डेफिनेशन लिखेंगे पहले, फिर इसका काम उतार लेंगे। हेडिंग डालो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, हेडिंग डालें थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इसमें लिखना शुरू करें, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a plane lamina, moment of inertia of a plane lamina about an axis, moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane, perpendicular to its plane, perpendicular to its plane is equal to sum of moment of inertia, is equal to sum of moment of inertia of the lamina, sum of moment of inertia of the lamina about any two mutually perpendicular axes, about any two mutually perpendicular axes
in its own plane and intersecting each other at a point where the perpendicular axis passes through the lamina। क्या लिखवा दिया, सुनो ध्यान से, कि इस प्लेन के अंदर कौन कौन है, एक्स है और कौन है, वाई, और वो एक ऐसे पॉइंट पे मिलेंगे, उस पॉइंट से हमारा क्या जा रहा होगा, जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो जा रहा होगा, और जो परपेंडिकुलर वाले का आंसर होगा वो इन दोनों का सम के बराबर होगा। कि आई जेड बताना है तो आई जेड किसके बराबर होगा, आई एक्स प्लस आई वाई। ये काम आपने करना है, उतार लो इसको, फिर इसके बेसिस पे काम करेंगे बेटा। करें जल्दी, शाबाश। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी परपेंडिकुलर एक्सिस किसके बराबर है, आई जेड के अबाउट बताना है तो आई एक्स प्लस आई वाई जो है ना वो हमारे पास बन जाएगा। ये काम जो है ना वो आपने करना है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? अब जो है कुछ फिगर्स के बारे में हम डील करेंगे। ये काम अगर आप उतार चुके हो चुका है ये काम इतना डन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, उतारें जल्दी, शाबाश। आज का काम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। हम ये जो भी काम कर रहे हैं वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तभी हम इसके बारे में डील कर रहे हैं। हो गया ये डन? अब जो काम है वो आपने क्या करना है, सुनो ध्यान से। हम बात करेंगे इन्हीं थ्योरम्स का इस्तेमाल करते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग के बारे में बात करेंगे। हमने जो काम करना है वो किसके बारे में करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हमने बात करनी है कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सर वो क्या होगा, ये आपका सवाल है। वी विश टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो हम बताना चाहते हैं कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अच्छा, रिंग जो है वो इस तरीके से एक हमारे पास इस तरीके से एक बॉडी जो है वो क्या कहलाती है, रिंग, कि उसका मास जो है वो सारा का सारा कहां अवेलेबल है, उसकी पेरीफ्री पे, अंदर से वो कैसी है, खोखली है। ठीक है, तो इसके बारे में काम जो है ना वो हमने करना है कि मान लो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना चाहते हैं और वी विश टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, कि हम जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो बताना चाहते हैं सर, और इस तरीके से जो है ना वो हमारे पास एक रिंग है और उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो मैं बताना चाहता हूँ। ये काम जो है ना वो मैंने करना है। ठीक है, कि रिंग का जो मास अवेलेबल है उसके बारे में अगर मैं चर्चा करना चाहूँ, छोटी मोटी बातें भी आपसे डिस्कस करूंगा कि रिंग का मास जो है बस वो कहाँ अवेलेबल है, उसकी से यहां से तो वो भर रखी है ना, सरकमफेरेंस पे तो वो भरी पड़ी है, बाकी अगर मैं बात करता हूं तो उसका अंदर से तो वो कैसी होती है, खोखली होती है। ठीक है, और पहले जो है इनके प्रूफ भी हमारे सिलेबस में थे, अब नहीं है, तो इस बार जो है वो मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब इसका फाइंड आउट करा गया, मान लो इस एक्सिस को मैं क्या नाम दे देता हूं, कोई भी नाम जो मैं मान लो इसको दे देता हूं, क्या नाम दे देते हैं, वाई नाम दे देते हैं। ठीक है, ये जो है रिंग हमारे पास है, इस तरीके से रिंग है, और रिंग के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाई एक्सिस के अबाउट जब फाइंड आउट करा जाता है तो वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आंसर आता है सर एम आर का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये याद करना बेटा आपने कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किसके बराबर है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सर वो किसके बराबर है, एम आर का स्क्वायर। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो एम क्या है ये याद करना है आपने, पहले नहीं तो 2 पेज की डेरिवेशन थी। एम बता रहा हूं बेटा, एम मास है और आर रेडियस है। ठीक है, एम जो है वो क्या है, मास ऑफ द रिंग है, कैपिटल एम इज द मास ऑफ रिंग, और कैपिटल आर के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ रिंग। कैपिटल एम मास है, कैपिटल आर जो है वो क्या है, रेडियस है।
इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे कि चीजें आपके पास कुछ कैसे हैं। क्या आंसर आया कहां से वो अब हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। हालांकि पहले जो है वो हम प्रूव करते थे, अब जरूरत नहीं है तो हम छोड़ देंगे उस काम को। ये याद करना कंपैरेटिवली आसान है कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस के अबाउट जो इसके प्लेन के कैसा था, परपेंडिकुलर था, उसके अबाउट आंसर कितना है, mr का स्क्वायर है। ये काम जो है ना वो आपने करना है। समझ पा रहे हो आप इस बात को, कुछ कहना चाह रहे हो यहां तक के काम में? ये कौन सा है, रिंग ऐसे रखी हुई है तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस वाला आंसर जो है ना वो आपने निकाला है। वाई के अबाउट आपने आंसर निकाला है। अब इसके अलग अलग आंसर जो है वो हम निकालना शुरू करते हैं। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। अब अगर मैं बात करता हूं तो ये तो कहां है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये तो याद करना पड़ेगा कि प्लेन के परपेंडिकुलर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो कैसा आया है, mr का स्क्वायर है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आता है। अगली जो बात है वो मैं क्या करना चाहता हूं, अबाउट एनी डायमीटर। मैं किसके अबाउट बताना चाहता हूं, डायमीटर के अबाउट बताना चाहता हूं। अबाउट एनी डायमीटर, किसी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं बताना चाहूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर कैसे निकाल पाऊंगा, उसके बारे में चर्चा जो है बेटा वो हम करेंगे। अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो डायमीटर जो है सर वो हमारे पास कहां है, देखो एक जो है ये वाला डायमीटर हमारे पास बनेगा, इस तरीके से डायमीटर हमारे पास है। सुनो ध्यान से कि चीजें जो है वो आपने क्या करनी है, तरीका जो है वो हमारे पास क्या है उसके बारे में गौर करें एक बार। कि रिंग जो है मेरे पास इस तरीके से अवेलेबल है, ये मेरे पास एक रिंग अवेलेबल है, तो एक तो इस तरीके से डायमीटर है, इस तरीके से भी क्या रहेगा, डायमीटर ही रहेगा, ठीक है। मतलब कि एक जो है वो मैं कैसे दिखा देता हूं आपको, एक मैं इस तरीके से दिखा देता हूं। ऐसे करके क्यों दिखा रहा हूं आपको कि सर ये जो डायमीटर है, मतलब कि जो हमारे पास अगर मैं बात करना चाहूं तो एक डायमीटर तो इस डायरेक्शन में है, एक डायमीटर कहां होगा, इस डायरेक्शन में, और वाई एक्सिस इन दोनों पे कैसा है, परपेंडिकुलर। कि अगर मैं बात करूं तो चीजें जो है वो हमारे पास कुछ कैसे हैं, रिंग जो अवेलेबल है, सुनेंगे ध्यान से सारे बच्चे गौर करेंगे भाई कि रिंग कहां अवेलेबल है और ये आंसर कहां निकला है। रिंग जो है वो एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में इस तरीके से जो है ना रिंग आपने रख रखी है, तो एक डायमीटर ऐसे हो गया, एक डायमीटर कहां हो गया, इसमें, और जो मैंने आंसर निकाला वो कहां निकाला है, जेड में निकाला, ये इस डायरेक्शन में निकाल रखा है। तो ये दोनों जो है ये तो कहां हो गए, इन द प्लेन वाले हो गए, और ये वाई एक्सिस जो है वो कहां है, उसके परपेंडिकुलर में। मान लो अगर मैं बात करता हूं तो चीजें हमारे पास कुछ कैसे हैं, इसको क्या नाम दे दिया मैंने, ए, यहां पे जो नाम दिया गया वो क्या नाम दे दिया आपने, ए नाम दे दिया, यहां पे नाम क्या दे दिया, बी, इसमें नाम जो ये क्या दे दिया, सी, और इसको नाम क्या दे दिया, डी। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यूजिंग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है यूजिंग थ्योरम ऑफ, यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस वाली थ्योरम का अगर मैं इस्तेमाल करता हूं तो परपेंडिकुलर एक्सिस वाली थ्योरम जो सर वो हमें क्या कहती है कि जो प्लेन में है वो कौन कौन है, एक का नाम क्या है, ए बी, और एक का नाम क्या है, सी डी। ये दोनों तो प्लेन में थे, और जो परपेंडिकुलर है उसका नाम क्या था, आई वाई। अब ये दोनों सिमेट्रिकल हैं, दोनों डायमीटर कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल अगर हैं दोनों तो हमने क्या कर लिया, इन दोनों को जो है वो क्या ही लिख लिया, आई ए बी ही लिख लिया, और ये जो वो किसके बराबर हो गया, आई वाई के बराबर। इस वैल्यू को अगर मैं सोल्व करूंगा, ऐड करूंगा तो 2iab और 2i, ये कितना बन जाएगा, iab और iab क्या हो गया, 2iab। वाई वाला आंसर किसके बराबर था, mr का स्क्वायर। तो अगर मैं i मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ab बताता हूं तो 2 जो मल्टीप्लाई में है वो किसके बराबर हो जाएगा, वहां पे डिवाइड में। तो अगर इसके अबाउट आंसर बताना चाहता हूं तो इसके अबाउट आंसर जो वो कितना आ जाएगा, mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। कि हमने जो है इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो काम जो है वो हमने क्या करना है, कड़ा है किसी बच्चे के पास कि काम जो है वो हमने क्या करना है, चीजें जो है वो आपके पास कुछ कैसे हैं गौर कर रहे होंगे। ये जो चीज है इस तरीके से डाटा जो है ना बेटा अवेलेबल है, गौर करेंगे काम करना क्या। ये एक तरीके से किसका काम कर रहा है, रिंग का काम कर रहा है। अंदर से तो ये कैसा है, खोखला है, और ये जो है सारा मास इसका कहां अवेलेबल है, इसकी पेरीफ्री पे। जब मैंने इसको इस तरीके से रखा है, ठीक है, ये जो है मैंने इसको इस तरीके से रख रखा है, डायग्राम में भी मैंने ऐसे दिखाया। तो ये जो एक्सिस है इसके कैसा है, परपेंडिकुलर है। इसके अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर वाले का आंसर मैंने क्या बताया आपको कि परपेंडिकुलर वाले का आंसर जो है वो कितना है, mr का स्क्वायर। अब इसमें जो है वो आपको बताना है डायमीटर के अबाउट। तो एक तो डायमीटर ऐसे बनेगा, ठीक है, एक डायमीटर कहां बन रहा होगा, ऐसे बन रहा होगा। ये दोनों जो है दिखाए गए हैं, एक क्या है, ए बी है, और एक जो है वो मैंने क्या दिखाया है, सी डी। तो ए बी और सी डी तो कहां है, इसी के अंदर है, और जो वाई एक्सिस है वो इसके कैसा है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर वाला उन दोनों एक्सिस का क्या होता है, सम होता है। आप ये समझ पा रहे हो कि ये रिंग है, रिंग का मतलब अंदर से कैसी है, खोखली, सारा मास कहां अवेलेबल है, इसकी पेरीफ्री पे, सरकमफ्रेंस पे अवेलेबल है। अगली बात क्या है,
रिंग को रखा है ऐसे, रिंग को ऐसे रख रखा है आपने, एक डायमीटर कौन है, ये है, जिसका नाम हमने क्या रखा था, ए बी। एक डायमीटर क्या है, ये सी डी वाला। और इन दोनों पे अगर मैं बात करता हूं तो इन दोनों पे परपेंडिकुलर कौन है, ये, इन दोनों पे परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये वाई एक्सिस वाला परपेंडिकुलर। यही तो डायग्राम में दिखाया, और दिखाया क्या है कि इस तरीके से जो है ये रिंग है, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा, एक डायमीटर का नाम ए बी जो ऐसे जा रहा है, एक डायमीटर का नाम क्या है, सी डी जो ऐसे रखा हुआ है। ये दोनों तो कहां है, उस रिंग के अंदर है, और ये जो है रिंग पे कैसा है, परपेंडिकुलर। तो यही तो बताया गया था कि जो अंदर वाले दो हैं उनका सम कर दो, जो परपेंडिकुलर वाला है वो उसके बराबर होता है। तो ए बी और सी डी का जो सम है वो किसके बराबर है, परपेंडिकुलर वाले के। ये काम जब आपने करा तो चीजें जो है आपके पास कुछ कैसे बनी, ये काम आपने करके देखा तो ये आंसर जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, कि दोनों बराबर थे, तो आई ए बी किसके बराबर हो जाएगा, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये बात आपको पता चलेगी। अब अगली बात अगर मैं करना चाहता हूं, थर्ड, अबाउट टेंजेंट, अबाउट टेंजेंट, टेंजेंट के अबाउट बताना चाहते हैं पैरेलल टू डायमीटर। हम एक टेंजेंट के अबाउट बात करना चाहते हैं, और वो टेंजेंट की खास बात क्या है कि वो किसके पैरेलल है, डायमीटर के पैरेलल। ये काम जो है ना वो मैं करना चाहता हूं, अबाउट टेंजेंट, टेंजेंट के अबाउट बात करना चाहता हूं जो कि किसके पैरेलल है, डायमीटर के पैरेलल है। ये काम जो है ना वो मुझे करना है। तो चीजें जो है वो कैसे बन रही होंगी, सुनो ध्यान से, कि ये जो है सर ये हमने इस तरीके से क्या मानी थी, समझे ध्यान से। इस तरीके से सर आपने रिंग बनाई थी हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब अगर मैं बात करता हूं, रुक जाओ थोड़ी देर, कि काम जो है सर वो हमें क्या पता है, डायमीटर जो है, ये तो क्या हो गया था, डायमीटर, डायमीटर वाली तो निकाल चुके हैं, कितनी आई है, एम आर स्क्वायर बाई 2। अब आप एक टेंजेंट के अबाउट बताना चाहते हैं, ये क्या हो गया, टेंजेंट और ये डायमीटर के कैसा है, पैरेलल। क्वेश्चन है टेंजेंट तो कहां से जाता है, जो सर्कल को एक पॉइंट पे छूके जाए, और ये डायमीटर के कैसा है, पैरेलल। इसके अबाउट जो काम है वो आपने करना है। मान लो इसको मैं क्या नाम दे देता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं कि ये जो है ये हमारे पास जी एक्सिस के अबाउट बताना चाहते हैं। इसका क्या नाम रखा था आपने, ए बी। तो ए बी के पैरेलल है जिसका नाम क्या है, जी। और जी के बारे में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है तो पैरेलल नाम आया है, पैरेलल नाम आया है तो किसका नाम लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होगा, ए बी के, प्लस ये डिस्टेंस कितना होगा, टेंजेंट और डायमीटर में डिस्टेंस कितना होता है, आर के, रेडियस के बराबर होता है। तो वो किसके बराबर होगा, जितना सेंटर ऑफ मास वाली है वो क्या है, ए बी, प्लस मास ऑफ द बॉडी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया है, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है 2, बॉडी का मास कितना है m, और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो किसके बराबर है, r का स्क्वायर। एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/2, और ये क्या हो जाएगा, एम आर का स्क्वायर। तो इसके अबाउट बताना है तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर। ये काम कर लिया। अब जो है वो क्या करना है, लास्ट पार्ट जो है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, about tangent parallel to perpendicular axis, टेंजेंट पैरेलल टू परपेंडिकुलर एक्सिस। एक टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, और वो टेंजेंट जो है अबाउट टेंजेंट विच इज पैरेलल टू परपेंडिकुलर एक्सिस, इसके बारे में हमने बात करनी है। उस टेंजेंट के बारे में बात करो जो परपेंडिकुलर एक्सिस के पैरेलल है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये कहां से जा रहा है, ये परपेंडिकुलर वाला था, इसके पैरेलल टेंजेंट से बताना है। इसके पैरेलल ये टेंजेंट जो ये जा रहा है, तो मान लो इसको जो नाम है वो मैं क्या दे देता हूँ, एच नाम दे देता हूँ। एच के अबाउट बताओ, और इस वाले को नाम क्या दे रखा था, वाई दे रखा था। वाई के पैरेलल जो है टेंजेंट उसकी बात करो। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा ये भी क्या दिख रहा है, ये सेंटर से जा रहा था, तो इसका नाम क्या है, ये भी क्या रहेगा, रेडियस रहेगा। अब मैं बताना चाहता हूं किसके बारे में, एच के बारे में। दोबारा क्या लगाऊंगा, यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो मुझे चर्चा करनी है सर, किसके बारे में करनी है, एच के बारे में। और एच वाले का आंसर कैसे निकलेगा, जो आंसर किसका होगा, वाई वाला प्लस मास ऑफ द बॉडी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो एच के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, वाई, वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करने को कहा था मैंने, कितना है, एम आर स्क्वायर, मास ऑफ द बॉडी कितना है, एम, और एच डिस्टेंस कितना है, आर का स्क्वायर। तो आंसर जो वो कितना हो जाएगा, 2mr का स्क्वायर। ये काम जो है ना वो हमारे पास बनेगा। दोबारा देखोगे, ध्यान से समझोगे चीजें जो हम आपने करनी क्या कुछ है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हम बताने चले हैं, उस काम को करने से पहले कुछ बेसिक बातें जो है वो हमें पता होती हैं, उनके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो काम जो है सर वो हमें पता क्या है कि ये जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में एक एक्सिस के बारे में बात करनी है जो सेंटर ऑफ मास के कैसा है, पैरेलल। तो जिसके बारे में बात करनी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल वाला प्लस मास ऑफ द बॉडी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये काम करना होता है। परपेंडिकुलर ने क्या कहा है, परपेंडिकुलर वाले का आंसर अंदर वाले दो के सम के बराबर होता है। ये चीजें जो है ना वो हमने करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस का जो आंसर निकलता था वो कितना आता था, mr का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर वाला अंदर वाले दोनों का क्या रहेगा, सम रहेगा। तो एक आंसर कितना आ गया, mr स्क्वायर बाई 2। इसके पैरेलल एक एक्सिस है, पैरेलल वाले का आंसर क्या होता है, जो सेंटर ऑफ मास वाला प्लस बॉडी का मास कितना है m और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ए बी के पैरेलल था तो ए बी वाला प्लस मास ऑफ द बॉडी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ए बी वाला कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम की जगह एम, एच की जगह कितना है आर का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया 3/2 एम आर स्क्वायर। अगली जो बात है, परपेंडिकुलर वाले के पैरेलल खींचना है तो परपेंडिकुलर वाला प्लस एम एच का स्क्वायर। परपेंडिकुलर वाला कितना था, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। आंसर कितना आ गया 2 एम आर का स्क्वायर। ये काम जो है ना वो हमने कर। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में चर्चा जो है ना सर वो करो, हम ये जानना चाहते हैं। रिंग और डिस्क में अंदर समझ में आ गया है। रिंग जो है सर वो अंदर से कैसी है, खोखली है, और डिस्क जो अंदर से भरी हुई है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सर उसके बारे में अगर मैं बात करूं, वही सारी चीजें अगर मैं मान के चलता हूं कि काम जो हमने क्या करना है, मैं अब की बार जो है ना ऐसे मान लेता हूं, वाई एक्सिस में मान लेते हैं चीजों को, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ये अंदर से फील्ड है, अंदर से कैसी होती है, ये भरी हुई होती है, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, परपेंडिकुलर एक्सिस जो इसका परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होगा, ये जेड एक्सिस होगा। इस जेड एक्सिस के अबाउट जो एक्सिस कहां जा रहा होगा, इस पे कैसा है परपेंडिकुलर, जो एक्सिस इस पे परपेंडिकुलर होगा उसके अबाउट पहले ही आपने ना निकालने होते थे अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, लेकिन अब ये सिलेबस में से कट कर दिया गया। अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस कि अगर इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएं, बेटा शांत हो जाएं, कि जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बताना चाहता हूं तो सर इसका आंसर आ जाता है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसका रिंग वाले का आंसर क्या होता है, आधा होता है। रिंग वाले का आंसर कितना था जेड एक्सिस पे, या वहां पे तो हमने वाई पे बात करी थी तो वहां पे कितना था उसका एम आर स्क्वायर था, यहां पे कितना हो गया है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। फिर अब जो बातें हैं सर वो हम किसके अबाउट करते हैं, डायमीटर के अबाउट करने चलते हैं। और जब हम डायमीटर के अबाउट बात करते हैं तो ये जो है ये क्या हो गया ए बी, और ये वाला जो ये क्या मान लिया सी डी। इस वाले डायमीटर को अगर मैं नाम देता हूं तो यहां पे नाम क्या दिया गया, ये ए बी नाम है, ये जो नाम है ये क्या है सी डी नाम है। आवाज नहीं करेंगे, ध्यान से समझेंगे। अबाउट एनी डायमीटर लाइंग इन द लेमिना। डायमीटर के अबाउट बात करना चाह रहे हैं जो कहां लाई कर रहा है, लाइंग इन प्लेन। प्लेन में जो डायमीटर लाई कर रहा है उसके बारे में चर्चा जो है ना वो हमने करनी है। अबाउट एनी डायमीटर लाइंग इन द प्लेन, एक प्लेन में जो डायमीटर लाई कर रहा है उसके बारे में बात करनी है। तो प्लेन में अगर डायमीटर जो है वो कौन सा लाई कर रहा है, ए बी कर रहा है, और प्लस कौन सा कर रहा है सी डी। तो आई ए बी प्लस आई सी डी, ये अंदर वाले दो परपेंडिकुलर वाले एक के बराबर होते हैं। ये सब हम जानते हैं कि ए बी वाला प्लस सी डी वाला, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगी ना, यहां पे लिखोगे आप क्या, यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस वाली थ्योरम का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो मुझे पता चला कि ए बी प्लस सी डी किसके बराबर है, आई जेड के बराबर है। ए बी वाला तो ए बी है ही, सी डी वाला जो है सर वो भी किसके बराबर है, ए बी के ही बराबर है, क्योंकि ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है सेम। और जेड वाले की बात करूंगा तो जेड वाला आंसर कितना है एम आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना है 2। ए बी वाला प्लस सी डी वाला भी जो है वो कितना है ए बी है, और ये आंसर टोटल किसके बराबर है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो आई ए बी कितना हो जाएगा, डबल ऑफ आई ए बी किसके बराबर हो गया एम आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना है 2, और ये 2 जो मल्टीप्लाई में वो कहां चला जाएगा डिवाइड में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एक्सिस के अबाउट बात करेंगे तो ये आंसर जो कितना हो जाएगा
mr² और डिवाइडेड बाई कितना 4। ये बात जो है ना सर वो हमें पता चली। ठीक है, यही चीजें जो है वो आपने जाननी है और करना क्या कुछ है, गौर करेंगे कि परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है तो कितना है mr²/2। अंदर वाले दो के बारे में बात करनी है, ए बी प्लस सी डी किसके बराबर है IZ। ए बी वाले को ए बी, सी डी वाला भी ए बी, और ये आंसर कितना हो जाएगा mr²/2। डबल ऑफ ए बी जो है वो mr²/2, 2 मल्टीप्लाई में था कहां चला जाएगा डिवाइड में। समझ आ गई ये बात। अगली जो बात है सर वो हमने क्या करनी है, हाँ जी ये जो है ना बेटा, ये जो काम है ये जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/2, ये आपके सिलेबस में पहले प्रूफ होते थे। अब जो प्रूफ है वो क्या कर दिए गए हैं, एलिमिनेट कर दिए। भाई आप याद कर लो इस वैल्यू को। जैसे अभी जो है मैं सिलेंडर का भी बताऊंगा, स्फीयर का भी, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, सबके बता रहूंगा। तो आपने जो काम है वो क्या देखना है, आपने बस ये वैल्यू याद करनी है। अगर आप चाहते हैं कि ये आया कैसे तो उसको भी हम डील कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बट आप वो 2 पेज की डेरिवेशन की बजाय इसको याद करना मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली आसान है। डेरिवेशन तो पूछ ही नहीं जाएंगी कंपटीशन में, और ये सारा काम ही किसके लिए हो रहा है, कंपटीशन के लिए हो रहा है काम। जो अब आपने क्या करना है, अबाउट टेंजेंट, एक टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना चाहते हैं, अबाउट टेंजेंट विच इज पैरेलल टू एनी डायमीटर। एक टेंजेंट के अबाउट विच इज पैरेलल टू एनी डायमीटर। एक टेंजेंट के अबाउट बात करना चाहते हैं, और वो टेंजेंट जो वो कैसा है, ये पैरेलल जो है वो किसके है, डायमीटर के। तो रिंग जो है, डिस्क जो है वो मैंने ऐसे बनाई थी। इस डिस्क में अगर मैं बात करता हूं तो ये जो नाम था ये कौन सा था, ए बी। तो आप बात करना चाहते हैं इसके अबाउट, इसको नाम दे दिया हमने कि ये जो ये सेंटर ऑफ मास से जो पास कर रहा है उसका नाम क्या था, ए बी। यहाँ पे जो नाम रख दिया इसका नाम क्या रख दिया, वाई। और इन दोनों के बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, आर। और इस डिस्क का मास जो है वो सर कितना है, एम के बराबर। तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना चाहता हूं किसके बराबर में, वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए बी एक्सिस प्लस मास मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। वाई एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है तो ए बी एक्सिस वाली प्लस क्या हो गया, एम एच स्क्वायर। ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है तो आंसर कितना हो गया, mr² और डिवाइडेड बाई कितना है 4। ए बी के अबाउट mr²/4 प्लस m की जगह क्या हो गया, m h, जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो कितना हो गया, r²। mr² में mr²/4 को ऐड करूंगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4। यहां पे mr² है प्लस कितना है 4mr का स्क्वायर, mr² प्लस 4mr² जो वो कितना बनेगा 5mr² और डिवाइडेड बाई कितना है 4। ये आंसर जो है ना सर वो हमारे पास बनेगा। समझ पाए इस बात को कि अबाउट एनी टेंजेंट, किस टेंजेंट के बारे में बात करनी है, और वो टेंजेंट की खास बात क्या है कि वो डायमीटर के पैरेलल है। तो डायमीटर के अबाउट कितना बताया मैंने, mr²/4 बताया, प्लस m की जगह m है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है r। तो आंसर कितना आ जाएगा 5/4 mr²। अब जो एक बच कौन सा गया, जो परपेंडिकुलर वाले के अबाउट है। ठीक है, अबाउट टेंजेंट, हम एक टेंजेंट के बारे में बात करना चाहते हैं, अबाउट टेंजेंट विच इज, अबाउट टेंजेंट विच इज पैरेलल टू, हम एक टेंजेंट के बारे में बात करेंगे, अबाउट टेंजेंट विच इज पैरेलल टू परपेंडिकुलर एक्सिस, जो परपेंडिकुलर एक्सिस के कैसा है, पैरेलल है, इसके बारे में हमने बात करनी है। तो अगर मैं बात करूं तो ये तो मेरी क्या थी, डिस्क थी। इसमें ये जो है ये हमारे पास क्या था, जेड एक्सिस था। इसके पैरेलल एक टेंजेंट जो है ना वो यहां से ऐसे आर पार जा रहा है। इस टेंजेंट की बात कर रहे हैं जो कहां जा रहा है, आपके मुंह की तरफ आ रहा है। ठीक है, इस वाले को नाम जो वो क्या दे देते हैं, जी नाम दे देते हैं मान लो। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है आदि वो तो कितना है भाई, आर। मास जो है बॉडी का वो कितना है, एम है। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना चाहते हैं किसके बारे में, जी के बारे में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, जेड प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू में स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जेड, जेड के बारे में बात करूं तो आंसर जो है वो कितना बताया था, mr² और डिवाइडेड बाई कितना था 2। बॉडी का मास तो कितना ही है m, और h जो है वो कितना है r²। तो ये आंसर कितना हो जाएगा 3/2 mr का स्क्वायर। ये काम जो है ना वो हमने कर लिया। मानते हो आप इस बात को
कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का कितना आ गया है 3/2 mr का स्क्वायर। ये काम जो है ना वो आपने जाना है कि डिस्क वाला आंसर कितना है mr²/2। ये कहां से है, एक पूरे डेरिवेशन का रिजल्ट है, क्या करनी है नहीं करनी है। ठीक है, अगली जो बात है वो आपने क्या करनी है, इसका पता है डायमीटर के अबाउट बताएंगे तो दोनों का सम परपेंडिकुलर वाले के बराबर है, पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाई, फिर 2 बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई, हमारे अगले आंसर जो है वो निकल गए। इस काम को उतार लो फिर आगे चलेंगे बेटा, निपटाते हुए चलें, कोई दिक्कत आ रही पूछेंगे। इतना काम हमने कर लिया, अब कुछ जो है वो सिमेट्रिकल डाटा जो है एनालॉजी वो हम थोड़ी सी पढ़ते हैं, और एक काफी इंपॉर्टेंट काम, एक काफी इंपॉर्टेंट टेबल के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, और दिवाली से पहले हम कोशिश करेंगे कि ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा लगभग सा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सुनो बेटा ध्यान से, एक बार जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने पढ़ी है, ठीक है, यहां तक हम क्या करते आ रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही टॉपिक चला रखा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उसके बारे में एक बार बात करते हैं, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन और काम खत्म। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम एक एनालॉजी के बेसिस पे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सुंदर काम जो है वो करने जाएंगे कि ये जो है हमारे पास एक बॉडी थी कोई भी, जिसमें ये जो है ये हमारे पास क्या था, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसमें एक मास क्या था m1, एक मास जो है वो क्या था m2, एक मास जो है सर वो क्या था m3, ऐसे ही एक मास जो है सर वो क्या था mn था, और इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस जो हैं, m1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, m2 का था, mn का था, और किसका था m3 का। m1 की बात करूं तो m1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 था, m2 का कितना था r2, m3 का और mn का कितना था rn हमारे पास। इस तरीके से काम था। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं बताऊं तो मैंने क्या लिखा था, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर और प्लस 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 अप टू क्या था mn rn का स्क्वायर। अब एक चीज जो बेटा आप समझोगे ध्यान से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बात पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है मासेस पे, क्योंकि आंसर में क्या है m1 है, वो डिपेंड करती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस बात पर डिपेंड करती है। अगली बात वो क्या डिपेंड करेगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन को थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट करूंगा तो इन सारे आर की वैल्यू क्या कर जाएगी, चेंज कर जाएगी। तीसरी बात डिपेंड करती है लोकेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, भाई किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे, किस पे डिपेंड कर रही है आर, आर का मतलब क्या था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगली जो बात है अंश, अगर आप इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को थोड़ा सा यहां शिफ्ट करोगे तो ये सारे r1 r2 r3 rn बदल जाएंगे, ये बदल जाएंगे तो क्या भी बदल जाएगा, आई की वैल्यू बदल जाएगी। नहीं समझ पा रहे हो तो यहां से समझो कि जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट बता रहे थे ए बी, तो आंसर कितना था mr²/4, और जब आपने इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को कहां कर दिया y पे तो आंसर कितना आ गया 5mr² डिवाइडेड बाई 4। तो वो डिपेंड किस पे भी कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की लोकेशन पे। एक बात जो आपने समझनी है वो क्या, जो एग्जांपल के तौर पे हमने बात करी थी, मैंने आपको रिंग और डिस्क का एग्जांपल जो है वो दिया, और रिंग और डिस्क के एग्जांपल में हमने क्या देखा कि ये जो है ये तो क्या काम कर रही है डिस्क का, मतलब पूरी प्रॉपर बन जाएगी तो क्या बन जाएगी ये डिस्क, थोड़ी सी थिकनेस भी हो जाएगी, और ये किसका काम कर रही है, मान लो इन दोनों के मास सेम है, इन दोनों के मास क्या है, इसका मास भी कितना m, इसका मास भी कितना, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, ये कौन है रिंग, ये कौन है, इसका आंसर कितना था mr², और इसका कितना था mr²/2। जानते हो किसका ज्यादा हुआ, क्या अंतर है दोनों में, दोनों में अंतर है मास के डिस्ट्रीब्यूशन का। किसका अंतर है, इसका आंसर जानते हो कितना था mr², इसका कितना था, दोनों में अंतर क्या, दोनों का मास सेम मान के चलता हूं, उसका भी मास m, इसका भी मास कितना m, तो आंसर mr²/2। वैसे दिखने में इसकी रेडियस ज्यादा लग रही है लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं, दोनों की रेडियस क्या है सेम। ठीक है, तो आपने क्या देखा, इसका मास सेंटर से बहुत दूर है और इसका मास सेंटर के पास भी है, और थोड़ी दूर भी है, और थोड़ी दूर भी है, ज्यादा दूर भी है। ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। इसमें सारा डिस्ट्रीब्यूशन कहां है, सेंटर से दूर, और सेंटर से दूर अगर है तो आर की वैल्यू क्या रहेगी ज्यादा, आर की वैल्यू ज्यादा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या रहेगा ज्यादा। इसमें मास जो है पास भी है, और आगे भी है, और आगे भी है, और आगे भी है, और आगे भी है, तो मास जो r1 r2 r3 rn वैल्यू कम भी है और ज्यादा भी है। इसमें हर जगह आर की वैल्यू क्या है, ज्यादा ही ज्यादा है, पास तो है ही नहीं। समझ पा रहे हो आप इस बात को, जहां आर ज्यादा होगा वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ज्यादा।
सबसे पहली बात मास पे डिपेंड करती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करती है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, दूर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था इसका, ज्यादा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पास भी है और दूर भी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है। ठीक है, तो आपने देखा ना यहाँ पे आंसर कितना है, mr²/2। क्या नहीं सर, आप क्वेश्चन क्या कर रहे हो, क्वेश्चन ये है कि बोथ आर हैविंग सेम मास, दोनों का मास जो है वो, इसका मास कितना मान ले 50 ग्राम, इसका भी मास कितना 50 ग्राम, तो इसका 50 का 50 कहां है, हमेशा दूर है, और इसका 50 जो है मान ले 5 ग्राम पास है, 10 और आगे है, 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है, इस तरीके से काम हो रखा है। तो इसका तो सारा क्या है, दूरी है, दूर है तो आर की वैल्यू क्या, ज्यादा, इसमें आर की वैल्यू कम भी है और क्या है, ज्यादा भी है। समझ पा रहे हो, तो ज्यादा वाली वैल्यू पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या जा रहा होगा, ज्यादा। तो आपने जो एक बात पढ़ी, कुछ बातें तो आपको कहां से पता चली है, ये काम जो करवाए इसके बेसिस पे हम डाटा पढ़ रहे हैं। मासिस पे डिपेंड कर रहा है, उनकी लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है, फिर किसकी लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन पास था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, दूर चला गया तो क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो गया, ज्यादा। अगली जो बात है सर वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का केस कहां पड़ा, रिंग में और कहां, डिस्क में। ठीक है, ये चीजें जो है वो आपको पता है, उतार लीजिए इस बात को, लिखना शुरू करें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसके बारे में काम करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, नंबर 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, नंबर 1 किस बात पे डिपेंड कर रहा है, मासेस। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी लिख लो बेशक से, मास ऑफ द बॉडी। नंबर 2, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नंबर 3, location of axis of rotation, location of axis of rotation। और नंबर 3 क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, लोकेशन ऑफ, थर्ड पॉइंट बता रहा हूं मैं, रिपीट कर रहा हूं, लोकेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इन बातों पे डिपेंड कर रहा है, आपने देख ली है ये सारी बातें। mr² तो फॉर्मूले में ही है, m और r तो अभी मैंने आपके लिए हर बार जो है वो कौन सी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो बताई, वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या करे, चेंज, एक्सिस को आगे या पीछे करा था तो क्या हो गया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया। रिंग और डिस्क में बात करी, मास सेम थे लेकिन एक जगह डिस्ट्रीब्यूशन कहां है। ठीक है, ऐसे ही होलो और सॉलिड में बात करें, मान लो मैं कहता हूं एक होलो स्फीयर है और एक स्फीयर कैसा है, सॉलिड, बताओ किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, होलो का ज्यादा होगा। होलो का अगर दोनों के मास क्या है, सेम, तो होलो में चीज कहां रहेगी, दूर, और सॉलिड में तो कहां, पास भी रहेगी और कहां भी रहेगी, दूर भी रहेगी। समझ पाए आप इस बात को, क्वेश्चन लिख लो, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अ होलो स्फीयर एंड अ सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर एंड अ सॉलिड स्फीयर both have, hollow sphere and a solid sphere both have same masses, both have same masses, which one have same masses, which one have more moment of inertia। एक होलो चीज है और एक कैसी है, सॉलिड, दोनों का मास क्या है, सेम। कंडीशन क्या है कि मास सेम है, तब की बात हो रही है। both have same mass, which one has more moment of inertia, which have more moment of inertia। आंसर क्या आएगा, hollow sphere have, ये सिलेंडर भी कहे तो भी आंसर क्या रहेंगे, सेम। hollow sphere have more moment of inertia, hollow sphere have more moment of inertia as, hollow sphere have more moment of inertia as moment of inertia has more moment of inertia, as moment of inertia depends on, as moment of inertia depends on distribution of mass, as moment of inertia depends on distribution of mass from, distribution of mass from
एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन को AOR लिख लो, बार बार मत लिखो एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इन केस ऑफ सॉलिड, इन केस ऑफ होलो स्फीयर, in case of hollow sphere, in case of hollow sphere, mass is distributed far away, mass is distributed far away, mass is distributed far away. होलो स्फीयर के केस में अगर मैं बात करूं, ये याद करनी पड़ेंगी आपने बातें, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr², और सॉलिड वाले का कितना होता है 2/5 mr²। वहां पे 5 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर क्या है, कम, वहां पे 3 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर क्या हो जाएगा, ज्यादा। ये काम जो है ना आपने करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो के लिए ये है और सॉलिड के लिए आंसर क्या है, ये वाला है। समझ आ रही है आपको ये बात? ये काम जो है ना वो आपने करना है कि होलो स्फीयर के लिए आंसर कितना है 2/3 mr², सॉलिड स्फीयर के लिए आंसर क्या है 2/5 mr²। ये काम जो है ना वो आपने कर लेना। कोई दिक्कत है यहाँ तक के काम में? नहीं है जी, ये चीजें जो है ना वो आपने कर ली। कोई दिक्कत यहाँ तक? आसान है। चलिए जी, ये बात आपने कर ली कि होलो स्फीयर के लिए जो आंसर है, सर होलो स्फीयर के लिए आंसर जो है ये याद कर लेंगे हम। आए कहां से? मैं दोबारा से कह रहा हूं कि ये हमारे पास अब प्रूफ नाम की चीज नहीं है, मतलब प्रूफ तो है लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है? तो हम इनको बस याद करेंगे 2/3 और ये कितना है 2/5। ये चीज समझ में आ गई। अब मैं दोबारा से एक एनालॉजी जो है वो बार बार जो मैं समझाता हूं वही मैं आपको समझाता हूं, आप गौर करेंगे और इन चीजों के बारे में फिर हम डील कर रहे होंगे कि सर एक जो मोशन है वो हमारे पास क्या था, ट्रांसलेटरी मोशन, जिसके बारे में हमने सब कुछ जाना है, हम समझते हैं जिस काम को। ट्रांसलेटरी मोशन एक हमारे पास है, और एक जो मोशन है सर वो हमारे पास क्या था, रोटेटरी मोशन है, जिसको हम अभी पिक्चर में लिए हुए हैं, ठीक है? इसकी अलग अलग चीजों के बारे में जो है वो हम चर्चा करनी शुरू कर रखी है हमने कि सर जो काम यहाँ पे कौन करता था, मास, वो अभी लगातार कई दिनों से हमने पढ़ा कि जो काम यहाँ पे मास करता था सर वो काम अब यहाँ पे कौन करने लग जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करने लग जाता है। कि जो काम यहाँ पे मास करता है सर वो काम अब यहाँ पे कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो यहाँ पे काम करता है। और उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर मैं बात करूं तो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिनोटेड बाय लेटर आई। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस लेटर से लिखा जाता है, आई से। यहाँ पे मास को किससे लिखा जाता है, एम से, वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे लिखा जाता है, आई से। ये बात जो है ना सर वो हमें पता है, मानते हैं आप इतनी बात को? कोई दिक्कत यहाँ तक के काम में नहीं है जी। अब अगली बात, मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही पढ़ी पिछले 5 दिनों में, अलग अलग न्यूमेरिकल अलग अलग केसेस जो हैं वो हमने सारे इसके कर लिए हैं, ठीक है? अब अगर मैं बात करता हूं तो सर यहाँ पे जो काम कौन करता है, फोर्स, वो काम यहाँ पे कौन करने लग जाता है, टॉर्क करता है। ये बात मैं बता चुका हूं, अब हम इनको जानेंगे कि यहाँ पे जो काम फोर्स करता है वो काम यहाँ पे अब कौन करता है, टॉर्क करता है। और टॉर्क जो है वो मैंने आपको बताया था, टॉर्क इज डिनोटेड बाय लेटर टाउ वेक्टर। फिर जो काम यहाँ पे कौन करता है, लीनियर मोमेंटम, जो काम यहाँ पे कौन कर रहा है, लीनियर मोमेंटम जो यहाँ पे काम करता है, एंड लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय लेटर पी वेक्टर। लीनियर मोमेंटम को किससे लिखा जाता है, पी से, पी वेक्टर से। यहाँ पे जो वो काम है वो कौन करने लग जाता है, एंगुलर मोमेंटम जो है ना वो इस काम को करने। जो काम यहाँ पे लीनियर मोमेंटम करता है वो काम यहाँ पे जो है सर वो कौन करता है, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम को किससे लिखते हैं, एल से। सही है ये बात? अब जो काम है फोर्स, फोर्स को मैंने बताया था, फोर्स हम जानते हैं सब कि सर फोर्स जो है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास, मास को कौन रिप्लेस करता है, आई। एक्सेलरेशन को कौन रिप्लेस करता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इंटू में अल्फा हो जाता है, ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो आई का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एम आर का समीशन ऑफ, लिख सकते हैं समीशन ऑफ एम आर स्क्वायर। ऐसे ही जो टॉर्क होगा ना उसको हम फोर्स की टर्म में लिखेंगे तो उसका रिलेशन आता है आर क्रॉस एफ। क्या रिलेशन आता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, वो अभी मैं बता रहा हूं, समझाऊंगा भी इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है। मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला जो है सर वो क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। तो मास, मास को यहाँ पे किससे रिप्लेस करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, वी, वी को किससे रिप्लेस करते हैं, ओमेगा से। यहाँ पे जो नाम कौन करता है, लीनियर वेलोसिटी, वही काम यहाँ कौन करने लग जाता है, एंगुलर वेलोसिटी। और इसके फॉर्मूले में अगर मैं चर्चा करूं तो इसका फॉर्मूला होता है सर आर क्रॉस एफ। इसका फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाता है, आर क्रॉस पी, सॉरी मोमेंटम है ना,
फोर्स वाली चीज थी तो फोर्स आएगा, मोमेंटम वाली चीज थी तो क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। अभी वेट करो, मैं समय दूंगा आपको, आप उतार लेना, कोई ऐसी बात नहीं है, रुक जाओ थोड़ी देर। जो काम मास करता है वो काम कौन करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो काम फोर्स करेगा वो कौन करेगा, टॉर्क। जो लीनियर मोमेंटम करेगा वो कौन करेगा, एंगुलर मोमेंटम। अगली जो चीज है सर हमें क्या पता है, जैसे रिलेशन थे वैसे काम करा। ये एम में है, एम को रिप्लेस कौन करता है, आई, ए को कौन करता है, अल्फा। यहाँ पी है एम वी, एम को आई और वी को कौन करता है, ओमेगा। यहाँ पे फोर्स में और टॉर्क में रिलेशन क्या है, आर क्रॉस एफ, और उसमें क्या है, आर क्रॉस पी है। ऐसे ही अब जो काम है सर, यहाँ पे वर्ड जो है वो हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। क्या वर्ड है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। बताओ यहाँ पे नाम क्या आएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बहुत बढ़िया बेटा, यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या आ जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशन हाफ तो हाफ ही रहेगा, एम कौन हो जाएगा, आई, वी की जगह, और हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। अब चीजों को कनेक्ट करना शुरू करो, ये समझ पाए हो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, घूमने की जो एनर्जी है वो क्या होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें बात करूं, गौर करें तो अगली बात जो है सर वो हमें क्या पता है, यहां पे जो हम पढ़ते थे वो क्या, कि सर एफ जो है वो बराबर है किसके, डीपी डिवाइडेड बाई, जानते हो कि एफ जो है सर वो किसके बराबर है, डीपी बाई डी। एफ की बजाय जो वर्ड है वो क्या है, टाउ है। डी बाई डी टी ऑफ पी, पी की जगह जो वर्ड है वो क्या है, एल। तो टाउ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा डी एल डिवाइडेड बाई डी टी को। कि एफ बराबर है डीपी बाई डी टी, तो टाउ बराबर हो जाएगा डी एल बाई डी टी के बराबर। एफ की जगह क्या आ गया, टॉर्क, पी की जगह क्या आ गया, एल। इस तरीके से काम हमने कर लिया, जानते हो आप इस बात को, ठीक है। और भी डिस्कशन करेंगे अभी। अगली जो बात है, यहाँ पे हम क्या करते थे बेटा, अगर आपको याद हो, थर्ड यूनिट में लॉज ऑफ मोशन में मैंने क्या बताया था, मास से मल्टीप्लाई कर दिया था और मास से ही, जानते हो इस बात को, मास से मल्टीप्लाई करा था, मास से डिवाइड, एम इंटू एम करा तो कितना हो गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2m। इस तरीके से काम कर लिया। हाफ एम वी स्क्वायर था, मैंने मास से मल्टीप्लाई करी और मास से क्या कर दिया, डिवाइड, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 2m। इसको अगर लिखना चाहूं तो ये क्या लिखा गया था, एम वी का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना है, एम वी, कौन है एम वी, पी। तो ये काम जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब देखना कायदा क्या कहता है, पी की जगह वर्ड क्या आ जाए, एल, 2 की जगह 2, और m की जगह क्या आ जाए, आई। चेक करते हैं, चलो यहां पे किससे मल्टीप्लाई करी थी, m से ही, यहां पे किससे करेंगे, i से मल्टीप्लाई और i से ही, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इंटू में कितना हो गया, i। इसको लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, आई ओमेगा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2i। आई ओमेगा कौन है, आई ओमेगा एल के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सर ये तो हम जानते ही थे। जो जानते हैं उन चीजों को कन्वर्जन करना आपने सीखा है। जो काम मास करता है वो कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो काम फोर्स, धक्का देने का जो काम फोर्स करता है, वो घुमाने का काम कौन करेगा, टॉर्क। क्वांटिटी ऑफ मोशन लीनियर मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ रोटेशन एंगुलर मोमेंटम। जो रिलेशन थे वो रिलेशन हमने लिखे हैं। इस काम को करो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। फिर इसके बेसिस पे एक छोटा सा काम और काम खत्म। सुनेंगे ध्यान से। एक वर्ड जो है सर वो हमारे पास है रोलिंग मोशन। उस रोलिंग मोशन के बारे में चर्चा जो है ना वो हमने करनी है। अब ये रोलिंग होता क्या है उस बात को जानेंगे एक बार। रोलिंग मोशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो रोलिंग मोशन क्या है, जैसे गाड़ी का टायर है, आगे भी चल रहा है, घूम भी रहा है। रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन क्या कहलाता है, रोलिंग कहलाता है। रोलिंग का मतलब क्या होगा, आप चीज जो है, मतलब ये एक चीज तो ये हो रही है, एक ऑब्जेक्ट ये नीचे आया तो ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेटरी मोशन है, स्लाइड कर रहा है ये तो बस, ठीक है। एक जो ऑब्जेक्ट है जैसे हमारे पंखे हैं, ये कौन सा है, रोटेशन है। गाड़ी का टायर क्या कर रहा है, रोटेशन भी कर रहा है और क्या भी कर रहा है, ट्रांसलेशन भी। तो इसको क्या नाम दिया गया है, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट करते हुए कौन सा मोशन ट्रेवल कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो हमने आज एक बड़ा बेसिक सा काम करना है, और ये जो ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। आप सभी बड़े ध्यान से समझेंगे कि ये बॉडी हमारे पास है, इस बॉडी ने ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, यहां पे जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट जो है अभी फिलहाल जो है, दिस ऑब्जेक्ट इज एट अ हाइट ऑफ h। ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पे था और इसकी हाइट जो है सर वो किसके बराबर थी, h के बराबर। आप जैसे ही इसको ऊपर से छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट होता हुआ कहां आएगा, नीचे की तरफ। यही सेम काम हो रहा होगा इसके साथ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये आगे भी आ रहा है
साथ में ये क्या भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, सही है। तो इसका जब ये यहां पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी के बारे में चर्चा जो है ना वो आपने करनी है कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ड्यूरिंग रोलिंग, रोलिंग के दौरान उस ऑब्जेक्ट की इंक्लाइंड प्लेन से जो वेलोसिटी है उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। ठीक है, रोलिंग क्लियर है आपको कि रोटेट भी कर रहा है और प्लस क्या भी कर रहा है, ट्रांसलेटरी भी। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑन इंक्लाइंड प्लेन या ऑन इंक्लाइंड प्लेन ड्यूरिंग रोलिंग, लेकिन इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग के दौरान का काम जो है ना वो आपने करना है। ड्यूरिंग रोलिंग, रोलिंग के दौरान काम जो है वो कुछ कैसे होगा उस पर बात करेंगे। सुने बेटा ध्यान से, रोलिंग के दौरान काम जो है वो कुछ कैसे हो रहा होगा ये हम चर्चा करना चाहते हैं। तो ये जो पॉइंट है सर, इस पॉइंट को जो नाम दिया वो क्या नाम दिया, इनिशियल, और ये वाला जो पॉइंट है सर इसको क्या नाम दे दिया, फाइनल। हम एक बात जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी हर जगह क्या रहती है, सेम। तो अगर मैं बात करूं तो टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू किसके बराबर है, टोटल एनर्जी फाइनल। टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। टोटल को क्या लिखते हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। टोटल एनर्जी कैन बी रिटन एज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ऐसे ही इसको भी लिखना चाहूं तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ये काम हमने कर लिया। अब अगर हम बात करते हैं तो इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी है सर वो कितनी है, 0। और फाइनली अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल वाली कितनी है, क्योंकि ग्राउंड पे आ चुके हो, पहले वो ऑब्जेक्ट किस में था, रेस्ट पे। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इनिशियल वाली और फाइनल जो है वो क्या है, काइनेटिक। लेकिन काइनेटिक दो तरीके में है, काइनेटिक ट्रांसलेशन में भी है और काइनेटिक किस में भी है, रोटेशन में भी है। दोनों चीजों में जो है वो काइनेटिक अवेलेबल। काइनेटिक किस में भी है, ट्रांसलेशन, और काइनेटिक किस में भी है, रोटेशन। ये बातें जो है ना सर वो हमें पता है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन में क्या होती है, हाफ m v स्क्वायर, और ट्रांसलेशन में कितनी होती है, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। सब जानते हैं इन बातों को, तो सर मुझे भी पता है तुम्हें भी पता है बेटा, तेरे को कई बार समझा चुका मैं, साथ के साथ मत लिखा कर। काम जो हमने क्या करना है, इनिशियल पोटेंशियल है, पोटेंशियल वाली क्या है, mgh। फाइनली घूम घूम के आ रही है, तो एक तो आगे जा रही है तो कौन सी है, ट्रांसलेशन, और घूम रही है तो क्या है, रोटेशन। ट्रांसलेशन वाली हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशन वाली अभी बताई पीछे, रोटेशन वाली जो वो कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। जानते हो इस बात को। अब अगला जो काम हमने करना है उस पर अब ध्यान दो, हमारा पर्पस है वी निकालना। अब एक फॉर्मूला जो हम जानते हैं वो क्या, कि वी जो है वो किसके बराबर है, आर ओमेगा। तो अगर मैं ओमेगा बताना चाहूंगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, v डिवाइडेड बाई आर के बराबर। कि अगर मैं ओमेगा बताना चाहता हूं तो ओमेगा को क्या लिखूंगा मैं, v बाई आर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अलग अलग बॉडी है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन की टर्म में लिख देता हूं, और रेडियस ऑफ गायरेशन की टर्म में क्या होता है, एम के का स्क्वायर, है ना। के जो है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये जानते हैं हम। तो चलो जी, एम जी एच, ये प्रोग्राम क्या था हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, आई जो है वो क्या है, एम के का स्क्वायर, ओमेगा कौन है, ओमेगा v डिवाइडेड बाई आर, और इस सारे का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, हाफ की जगह हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ आई, आई की जगह क्या है, एम के स्क्वायर, ओमेगा की जगह क्या है, v बाई आर का होल स्क्वायर। अब m जो है सर, सारों में से m जो है वो क्या हो गया, कैंसिल। यहां पे जो बचा हुआ है उसको अगर मैं इस तरफ लिखूं थोड़ा सा, तो ये क्या बन गया, gh। इसको लिखूं तो ये कितना है, हाफ v का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, हाफ के स्क्वायर वी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर जो डिवाइड का था वो थोड़ा सा शिफ्ट कहां कर दिया, इसके पीछे कर दिया। ठीक है, ये काम हमें समझ में आता है सर। अब जो इनमें हाफ वी स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लूं तो हाफ वी स्क्वायर कॉमन लिया गया, यहां पे मेरे पास क्या बचा, 1 प्लस यहां पे क्या बचा, के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मेरा पर्पस क्या है, वी निकालना, तो 2 जो डिवाइड में था वो कहां चला जाएगा, और वो जो मल्टीप्लाई वाला वो कहां जाएगा, डिवाइड में। तो काम जो वो क्या हो जाएगा सर, 2 पर जाएगा तो 2gh डिवाइडेड बाई कितना है, 1 प्लस के स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। और ये वैल्यू जो है सर ये किसके बराबर है, वी स्क्वायर के, और वी की बात करूंगा तो इस सारे का क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ये काम जो है ना वो आपने करना है, ये चीजें जो है ना वो आपने समझनी है। काम जो है वो हमारे पास क्या है, कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी हाइट पे अवेलेबल है, और क्योंकि ऑब्जेक्ट हाइट पे था, नीट में बार बार ये सवाल पूछा गया है, इसके बारे में हमने डील करनी पड़ेगी कि काम जो सर वो क्या करना है,
ऑब्जेक्ट कहाँ है, किसी हाइट पे है। ऑब्जेक्ट अगर किसी हाइट पे है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो अवेलेबल है। इनिशियली पोटेंशियल थी, घूमता हुआ भी, घूम भी रहा है तो रोटेशन वाली भी है और आगे भी जा रहा है तो कौन सी है, ट्रांसलेशन वाली भी है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी है, mgh, ट्रांसलेशन वाली हाफ mv स्क्वायर और रोटेशन वाली हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की जगह v बाई आर का स्क्वायर, आई की जगह एम के का स्क्वायर, एम 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 सारों में था कैंसिल कर दिया। यहाँ पे जो है ये एम जी एच बचा, हाफ वी स्क्वायर बचा, हाफ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और इसका क्या हो गया वी स्क्वायर। हाफ वी स्क्वायर जो उसको कॉमन लिया तो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो गया। 2 मल्टीप्लाई में चला गया, वो मल्टीप्लाई वाला कहाँ आ गया, डिवाइड में, और v बताना है तो इसका क्या कर दिया रूट। इतना काम जो है वो आपने करना है, कोई दिक्कत आ रही है पूछेंगे, करते हुए चला।